सुने समाज को जगाने का काम। मित्रों, ये जो लोग बैठे हैं ये हमारे मार्गदर्शक है। ये जो हमको मंच उपलब्ध कराते हैं, आप लोग आते हो तो आप लोगों को देख कर हमारा हौसला बढ़ जाता है। आप अगर कुर्सियां खाली हुई तो हमारा हौसला क्यों बढ़ेगा? आप लोगों के आने से हमारा हौसला बढ़ेगा और इस मंच के सुशोभित होने से, मंच के भले रहने से हमारी हिम्मत बढ़ती है कि हमारे समाज में इतने सारे छात्र हमारी रक्षा के लिए सदैव खड़े हैं। मेरी आवाज समझ आ रही है? मुझे लगता नहीं है ऐसे माइक में गड़बड़ है। ठीक है, मैं अभी सुन रहा था महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। एक बच्चे ने स्पीच दी, छोटा सा बच्चा था, कहा गया उसने बोला, नरेश जी ने बोला, उनसे पहले एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी दी। मित्रों, जो महाराणा प्रताप जी के बारे में हम जानकारियां लेते हैं, सुनते हैं, जो इतिहास के बारे में हमको इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखाई जाती है, क्या महाराणा प्रताप की उन यादों को हम अपने हृदय में जीवित रखते हैं? जिस महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना के दांत खट्टे कर दिए, जिस महाराणा प्रताप के नाम से मुगलों की पैठ ढीली हो जाती थी, जिनकी हिम्मत भी होती थी कि वो राजस्थान की ओर मुंह करके बैठ जाए, आज उन्हीं के पश्चिम पर कुछ लोग चलते, आज वही मुगलों के रूप में इस 21वीं सदी के भारत में हम क्षत्रियों के इतिहास को धूमिल करने का काम कुछ लोग करते हैं। कौन कौन राजपूत है? आप में से हाथ खड़ा करो। क्षत्रिय कौन कौन है? राजपूत कौन कौन है? क्या राजपूतों का सम्मान अब हिंदुस्तान में वैसा है जैसा पहले था? क्या हिंदुस्तान किसी का बाप का था? ये 562 से अगर हम लोगों ने हिंदुस्तान की एकता अखंडता को एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को ना दी होती तो क्या ये हिंदुस्तान एक हो सकता था? हो सकता था हिंदुस्तान एक? हिंदुस्तान हमारी जमीन पर था। हिंदुस्तान को एक हमने किया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब को छोड़कर ये जो इतना प्यारा देश
किसी ने कोई शब्द कहा तो उसकी जुबान को मुंह से अलग करने का काम एक क्षत्रिय समाज आज भी कर सकता है। जो आता है वो क्षत्रिय को जिसको नेता बनना है, हमारे इतिहास में क्षेत्र है, जिसको नेता बनना है वो हमारे बारे में, अरे तुम्हारे पढ़ने तो कुछ है नहीं, तुम लोगों ने दुकानें खोल खोल कर तो राजनीति की है, अरे हम लोगों ने खूब है, हमने कुर्बानियां दी है और हमने कुर्बानी दी है तो उस कुर्बानी के लिए हम लोग आज हिंदुस्तान के लिए जान देने को तैयार है। जो नकली हिंदू बने घूमते हैं, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ, हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं था। ये राम के वंशज बेटे हैं, ये महाराणा के वंशज बेटे हैं। मैं लोकेंद्र सिंह चौहान से कह रहा था, पृथ्वीराज चौहान से क्या नाता है? उन्होंने कहा सर मेरी रगों में पृथ्वीराज चौहान का खून है। जब तुम्हारी रगों में वीरों का, महावीरों का खून है तो हिजड़ों की बातों पर ध्यान मत देना, इनको जवाब देना बहुत। अगर हमने इसको जवाब नहीं दिया तो लोगों को लगेगा कि हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक राजपूत समाज के लोग हैं, उनकी मर्दानगी के ऊपर शक होने लगेगा। आप इनको जवाब दो। राजा भैया जवाब दे रहा है, अनेक क्षेत्र में जवाब दे रहे हैं। मैंने पूछा क्या नाम लो ब्रजभूषण सिंह, उनकी टिकट काटी क्यों? उन्होंने आरोप लगा दिया। मैंने पूछा जनरल वीके सिंह की टिकट क्यों काटी? जनरल वीके सिंह की टिकट क्यों काटी? अनेकों ने राजपूतों को इन्होंने खत्म करने का काम किया है। देखो मैं कहने में कभी चूक कर रही हूँ, मैंने अपने समाज के लिए अभी 10 दिन पहले पूर्ण सिंह और मकराना महिपाल सिंह के सामने अपने भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। सिर्फ एक काम कर रहा हूं, समाज को जगाऊंगा, हिंदुस्तान में क्षत्रिय समाज को जगाने का काम करूंगा। मुझे राजनीति नहीं, मुझे मेरा समाज चाहिए। तुम्हारे खानदान में झांसी की रानी पैदा हुई थी क्या? तुम्हारे खानदान में भंसाली जैसे दलाल पैदा हुए थे जो हीरा मोती जैसी फिल्में बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं? तुम्हारे खानदानों में देशद्रोही पैदा हुए हैं। मैंने एक शब्द कहा कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई और भीलों के साथ बैठ के खाई, अब तो SC/ST हो गया। उत्तराखंड कर्मी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिंह बैठे खड़े हो जाए, ये मंच पर बैठे हैं, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति से आते हैं, परंतु उत्तराखंड कर्मी सेना के अध्यक्ष है। देखो जब महाराणा वीरों के घर में घास की रोटी खा सकता है तो यही डॉक्टर आर.के. सिंह हमारे साथ मंच साझा कर सकता है। ये नीति बैठा है, ये मंत्री जी के बेटे बैठे हैं, ये सिंह साहब बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये सौरभ बैठा है, ये मेरा छोटा भाई नितिन बैठा है। मित्रों हम कर्मी सेना में युवाओं को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि बुजुर्गों आप केवल आशीर्वाद देना, बाकी जिसको निपटाना है उसको निपटाने का काम कर्मी सेना करेगी। घबराने की जरूरत नहीं, हमें EWS में आरक्षण देंगे। डॉक्टर साहब 10% आरक्षण EWS, 10% आरक्षण में 90 जातियां हैं और 90 जातियों में हमारे हिस्से में क्या आएगा? हमने कहा कि तुम्हें EWS देने का धन्यवाद,
करने से गारंटी मिलती है, लोगों के बीच में जाने से गारंटी मिलती है। मैं कह रहा था कि आपने जिसको भी वोट दी नहीं दी, परंतु एक बात याद रखें, अगर क्षत्रिय सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो पूरा हिंदुस्तान का क्षत्रिय इकट्ठा होकर उनका जवाब देगा। हम कब तक बेचैनी बर्दाश्त करेंगे? राम मंदिर बन गया, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, राम मंदिर की ट्रस्ट बन गई। मैंने कहा राम किसके वंशज? राम हमारे पूर्वज थे, राम हमारे पूर्वज थे कि नहीं थे? हम राम की औलाद है कि नहीं है? जो राम की औलाद हाथ खड़े करना हो जाए तो कैमरा घुमा दे भाई, राम की औलाद को खड़े कर दो। ऐसा आप भी राम की औलाद को चिंता ना करो, महात्मा बुद्ध तो बाद में है, हम सब राम की औलाद है। परंतु जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो उसके अंदर राम की औलाद, राम के वंशजों का नाम नहीं। क्यों भाई? ये बाबरी ढांचे के बाप ने बोला था, ये बाबरी ढांचे के बाप ने बोला था क्या? ये बाबर को हिंदुस्तान से भगाने वाले कौन थे? अकबर से लड़ाई करने वाले कौन थे? औरंगजेब को तबाह बर्बाद करने वाले कौन थे? ये क्षत्रिय कौम थी। मित्रों, युद्ध हमने लड़े, कुर्बानियां हमने दी, रावण को हमने मारा, राम मंदिर ट्रस्ट में ये रहेगी। वाह, राम मंदिर ट्रस्ट में ये रहेगी। अरे रावण को अगर हम नहीं मारते, बाबर को अगर हम नहीं खत्म करते, तो क्या ये राम मंदिर ट्रस्ट में पाती क्या? भारतीय जनता पार्टी को हमने बहुत वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को हमने 2014 में जिताया, 2019 में जिताया, हमने डॉक्टर बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया, और आज राजनाथ सिंह के गले से भी माला हटा बेइज्जती करने का शौक राजनाथ सिंह को होगा। आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ जब राजनाथ सिंह के गले से माला हटाई? हुआ कि नहीं हुआ? किस चीज को तुम बोल रहे हो भाई? किस चीज ने देखा वीडियो? राजनाथ सिंह के गले से जब माला हटाई गई तो किस चीज को दुख हुआ? चाहे 20 लोगों को, 30 को, 40 को, और सबको दुख हुआ। स्टेट में भी बहुत दिक्कत हुआ, चित्रा को मैंने छोड़ दिया। मित्रों, जिस राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए, जिस राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बना दिया, डॉक्टर साहब उसी राजनाथ सिंह को माला से साइड कर दिया। अरे हमसे बड़े क्या बात है, हो सकती है क्या? हमने स्वयं प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया। क्या राजपूत प्रधानमंत्री नहीं रहे? क्या वीपी सिंह उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नहीं रहा? क्या चंद्रशेखर प्रधानमंत्री नहीं रहा? परंतु भारत रत्न मिलेगा चौधरी चरण सिंह को। हमने भी भैंस खोल रखी है क्या? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, धन्यवाद, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु क्या चंद्रशेखर जी के बेटे को टिकट दे रहे हो, भारत रत्न देने में तकलीफ है क्या? वीपी सिंह तक भी इसी बात पर नाराज थे। परंतु क्या राजपूतों के हिस्से में एक भी भारत रत्न दिया? वो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है भारत रत्न। मित्रों, भारत रत्न जो कर्पूरी ठाकुर को दिया है, वो कर्पूरी ठाकुर गोवारी ठाकुर ने फिर भी उनका धन्यवाद। परंतु क्षत्रिय समाज में से जिनकी भूमि पर आज भी रेलवे स्टेशन है, आज भी बैंक है, आज भी सरकारी कार्यालय है, आज भी जितने भारत सरकार के कार्यालय है, डॉक्टर है, वो सारे के सारे क्षत्रिय समाज में से सब बिल्डिंगों पर बने हुए। कहते हैं 99 का पट्टा लेना देशों से, और लोग 99 पूरे हो रहे, हमारी जमीन खाली कर दो। और आपने हमारी जमीनों पर देश की आजादी के बाद जो सरकारी कार्यालय, अब देश आजाद हो रहा है, आजाद होने के बाद 99 साल पूरे हो गए, आप हमारी जमीन वापस करो। अब तो
उसका मन आ गया, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का मन आ गया जिसपे जालौर के युवराज के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी ने कहा कि मुझे तो युवराज से शादी करनी है। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी बहुत पावरफुल आदमी था। उसने जालौर के महाराज को उनके बेटे को बुलाया। उसने कहा कि मेरी बेटी फिरोजा आपके बेटे को पसंद करती है, मेरी बेटी आपके बेटे से रिश्ता करना चाहती है, शादी करना चाहती है। तो मेरी छोटी बहन बताया क्या कहा जालौर के राजा युवराज ने कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि हम दूसरे की बहन बेटियों को दूसरे धर्म की बेटी को अपनी गाँव में लेकर रिश्ता मना कर दिया, रिश्ता झुकवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी आज बबूला हो गया। उसने जालौर के महाराज को धमकाया, डराया कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू अलाउद्दीन खिलजी को मना करता है कि उसकी बेटी का रिश्ता त्याग देगा। उसने कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे दिन युवराज का गला लेकर थाली के अंदर रखकर अपनी बेटी के सामने पेश कर दिया और फिरोजा से कहा कि देख, तेरे लिए मैं जालौर का राजकुमार लेकर आया हूं। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी ने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए, परंतु मैं उस जालौर के राजकुमार को सैल्यूट करता हूं। उसने अलाउद्दीन खिलजी की बेटी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं। ये राजपूत इतिहास है। अगर हमने इतिहास बनाया तो राजपूत इतिहास के ऊपर चर्चा होती है, परंतु हमारे को हमारी तरह तो हम चुप भी रहेंगे। जो बीजेपी के साथ होता है, कुछ भी करो मुझे परवाह नहीं, परंतु भैया अगर राजपूत समाज को गाली देना, हमारी बहन बेटियों को सिंह साहब को बकवास करेगा, हम सुधारती बस से आज के लोकतंत्र में तलवार की बंदूक की लड़ाई नहीं, लोकतंत्र में वो घंटा दबाने की लड़ाई। जो ज्यादा बोले उसके खिलाफ तुमने घंटे दबा दो, जो ज्यादा बोले उसके खिलाफ तुमने घंटे दबा दो, औकात पता पड़ जाएगी कौन कितना पावरफुल है। सबको मालूम है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, आपकी सरकारें बन जाएंगी, परंतु छत्रियों की अनदेखी पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारी पड़ेगी। हम लोग एक काम करेंगे, हम क्षत्रिय समाज के युवाओं को जगाने के लिए, हम क्षत्रिय समाज के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए, हम लोग आपके पैरों को छूकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम में से कोई महाराणा नहीं लेगा, हम में से कोई शहीद भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद नहीं लेगा। किसी ने आपने बताया चंद्रशेखर आजाद की जाति? चंद्रशेखर आजाद तो अपनी दादी का था। क्या जाति थी चंद्रशेखर आजाद का थे? ब्राह्मण थे। भैया वो ब्राह्मण थे, पर उसकी जैसे पूजा होती है, पूजा उसकी होती है तो वीर होता है, जो महावीर होता है, जो डरपोक होते हैं, उनकी पूजा नहीं होती। इन शेरों के आगे हम जो दीप जला रहे हैं, इन शेरों को जो हम आज माला पहना रहे हैं, इन शेरों को बारे में सुनने के लिए बारे में इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। मित्रों, सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इन्होंने अपनी वीरता के दम पर इतिहास बना दिया। आज आप लोगों को जगाने के लिए मैं आज जिला क्षत्रिय राजपूत सभा के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करना है। मैं नजीबाबाद में मेरे दोस्त की माता जी रहती है, सोना की बेटी में सोना का रहने वाला हूं। मैं पहले बार आया, दूसरी बार आ गया हूं और इतने सारे महान भाव के साथ लेकर मिलकर बहुत अच्छा लगा। नन्हे बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रस्तुत किया और आपकी संख्या को देखकर मुझे अच्छा लगा। नजीबाबाद मेरे वहां पर छोटा सा कस्बा है और वहां पर आपसे सब लोग मिल जाए, डॉक्टर राजेंद्र से मिल जाए, मेरे मित्र नरेश मिल जाए, गौरी संग्राम सिंह जी मिल जाए, सीता मिल जाए और आप जैसे बुजुर्गों के दर्शन हो जाए। अरे मेरे स्पीकर साहब में ठाकुर साहब राजस्थान वाले, आप सबके दर्शन हो जाए। तेरी छोटी बहन चित्रा तो बहुत हार्ड हुई है, चित्रा को सुनना जरूर। मुझे गुड़गांव पहुंचना है, मैं सुबह 4 बजे